हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्राचीन भारतीय क्लास 3 कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। उसमें हमने इतिहास को समझा था, सिंधु सभ्यता का जन्म कैसे हुआ इसे समझा, और उसके बाद हम बढ़े थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में इंपॉर्टेंट वेदों में क्या है, पुराण, उपनिषद, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको डिस्कस करा था और उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इतिहास में आता है महाजनपद। तो आप समझिए, जैसे वैदिक सभ्यता में क्या था, राज्य थे, उसमें क्या थे, राजा हुआ करते थे। ऐसे ही अब क्या हुआ, जो राज्य थे उनका विस्तार होते चला गया और ऐसे ही जो पूरा अखंड भारत है वो 16 महाजनपदों में बट गया। आप समझ सकते हैं, जैसे भारत में अभी 28 राज्य हैं, उसी तरीके से उस समय पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे और हर जनपद का अलग राजा हुआ करता था, अलग राजधानी हुआ करती थी। इन दी सेंस समझिए, एक अखंड भारत है, इसके अंदर 16 छोटी छोटी कंट्रियाँ हुआ करती थी। यही हमारे महाजनपद। तो महाजनपदों के बारे में हमें पता कैसे चलता है, ये देखिए, इसके लिए जो बुक है वो है अंगुत्तर निकाय। ये इतिहास की बुक है अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इसमें महाजनपदों की पूरी जानकारी दी हुई है कि कौन कौन से महाजनपद थे, उनके राजा कौन थे, ये सब हमें बता रखा है। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद जिसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे पुराना महाजनपद कौन सा है, ठीक है, वो है हमारा मगध। मगध जो है सबसे शारीरिक शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपदों में से एक है मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह। गिरिब्रज भी कहा जाता है, लेकिन आप सिंपल याद रखिए मगध की राजधानी है राजगृह। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। इसे याद नहीं रखेंगे चल जाएगा कौशल, लेकिन ये दोनों याद होने चाहिए, मगध और गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला है और मगध महाजनपद की राजधानी हमारी राजगृह है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से। तो महाजनपदों के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ विशेष धर्म है, प्रमुख धर्म है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे मानव विकसित होता गया वो साथ साथ नए धर्म भी विकसित होते गए। उसमें 2 धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हैं। इनसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ठीक है। महाजनपदों में बेसिकली मगध के शासक कौन थे, उन्होंने क्या कार्य करा, ये सब पढ़ेंगे। तो बुद्ध धर्म को पढ़ते हैं। तो जैसा आपको पता है कि हिस्ट्री वगैरह में बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, आपको याद ही करनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं बुद्ध धर्म जैन धर्म में जो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। तो पहला पॉइंट तो आपके संस्थापक कौन थे बुद्ध धर्म के। तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध जी यहाँ के संस्थापक थे बुद्ध धर्म के, और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अब इनको लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना ज्ञान फैलाया अपने अनुयायियों के बीच। ठीक है। और पूरे भारत में इन्होंने अपना ज्ञान फैलाया और भारत के बाहर चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ से अपना ज्ञान फैलाया। तो ज्ञान से प्रकाश आता है, तो लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और आपको याद रखनी चीज़ें, इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु एक जगह का नाम है, उसके अंदर एक गांव पड़ता है लुम्बिनी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये पूरा क्षेत्र पड़ता है नेपाल में। ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। बाद याद करने वाला पॉइंट है कि इनके पिता का क्या नाम था। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्लैन से रिलेटेड थे बुद्ध, या फिर किस वंश से वो आते थे। उनका वंश था शाक्य गण। ठीक है, शाक्य गण एक वंश है, उसके वो थे। ठीक है। उसके बाद याद करने वाला है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों में अलग नाम दिया गया है उनके गृह त्याग को, जो कि है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। ऐसे ही जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऐसे ही जब बुद्ध की मृत्यु होती है, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है, तो उस टर्म को कहा गया है, मृत्यु को, महापरिनिर्वाण। तो ये पॉइंट्स बौद्ध ग्रंथों से रिलेटेड हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए आपको। इसके बाद गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, आलर कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, और उनसे ही इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अब जो बुद्ध धर्म है और जैन धर्म दोनों ही अपने धार्मिक उपदेश सांख्य दर्शन से प्राप्त करते हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन किसने लिखा था, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, महर्षि कपिल जी ने लिखा था। दर्शन जो इंपॉर्टेंट थे उनको पता होना चाहिए आपको किसने लिखा था। उसके बाद आता है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। तो सिद्धार्थ थे, वो गृह त्याग करा उन्होंने, फिर अपना प्रथम गुरु बनाया, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, फिर कई और गुरु बने उनके। उसके बाद जाकर वो बोध गया पहुंचे और पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या करी, जहां से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई जिस जगह पे, उस जगह को बोध गया कहा गया, और उनका नाम सिद्धार्थ से चेंज होकर बुद्ध हो गया। ठीक है। तब जाके उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा।
तब गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने तो क्या होता है, जिस आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अपने जो ज्ञान है वो दूसरों में बांटता है, ठीक है। तो बांटना चालू करा तो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारनाथ में दिया। और उपदेश देने को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। मैंने बताया था जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो उस पॉइंट को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में दिए। अब जो बुद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ है और उन्होंने जो उपदेश दिए वो सारे पाली भाषा में क्यों दिए? क्योंकि उस समय पाली भाषा बोली जाती थी, उस वो जो इलाका था, वो जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में पाली भाषा बोली जाती थी। तो जनसाधारण की भाषा थी, सभी लोगों को समझ में आए, ऐसी भाषा में उन्होंने अपने उपदेश और ग्रंथ लिखे। उन्होंने सार्वधिक उपदेश कहाँ दिए? ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला उपदेश कहाँ दिया वैसे वो क्वेश्चन बनता है, ऐसी क्वेश्चन बनता है कि सार्वधिक सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती सिर्फ याद रखिए, श्रावस्ती में उन्होंने अपने सार्वधिक उपदेश दिए। बुद्ध धर्म में 3 रत्न को फॉलो किया जाता है, 3 रत्न है बुद्ध धर्म के, ऐसे ही जैन धर्म के भी 3 रत्न हैं। तो बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। एक बार समझ लेते हैं बुद्ध, धम्म और संघ क्या है। बुद्ध मतलब है तार्किक ज्ञान, जो मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है उसे बुद्ध कहा गया है। और धम्म है बौद्ध धर्म द्वारा दी गई शिक्षाएं जो होती हैं उन्हें धम्म कहा जाता है। और संघ तो आप समझते हैं ग्रुप, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणी थे उन सब का जो मिला के एक संगठन बनता था उसे संघ कहा गया। तो इन 3 चीज़ों पे बौद्ध धर्म निर्भर करता है। तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता ही होगा ये बात। अब ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन बुद्ध पैदा हुए थे उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी, और जिस दिन वो ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी, और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था। तो इसीलिए जो वैशाख पूर्णिमा है उसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाने लगा और वही उनका मुख्य त्यौहार है। अब एक बुलेट पॉइंट आता है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बुद्ध की मृत्यु कब हुई, ये आपको तारीख याद होनी चाहिए। अगर आपने उनकी जन्म वाली तारीख याद कर ली 563 ईसा पूर्व, तो आप इसको निकाल लेंगे। आपको पता है ना टाइम कैसे चलता है, इतिहास में टाइम उल्टा चलता है। इतिहास में समय को कैसे पढ़ा जाता है एक बार इसे समझ लेते हैं। इंग्लिश में लिखा होता है BC और हिंदी में लिखा होता है ईसवी पूर्व। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले करके जो भी समय है उसे ईसवी पूर्व हम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए जैसे ये जो है ये समय है जब ईसा का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो क्या लिखा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझिए 1980, सन 1980 और सन 2021। तो कौन सा ज़्यादा पुराना समय है? सन 1980 ज़्यादा पुराना समय है। लेकिन अगर आप उस तरीके से समझेंगे तो आपको लगेगा 483 ज़्यादा पुराना समय और 563 नया समय है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2 साल पहले, 3 साल पहले, ऐसे ही ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। और ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले बुद्ध जी का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 563 यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो ज़्यादा पुराना समय है और छोटा नंबर कम पुराना समय है। ये 1980 2021 क्योंकि आगे के समय है उसमें वो चीज़ें चलती है, इसमें ये चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे उनके जन्म से कितने समय पहले। तो 483 नया समय और 563 पुराना समय, ठीक है। और कहाँ पे मृत्यु हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुशीनगर, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। टाइम सीक्वेंस आई होप आपको समझ में आएगा। ईसा मसीह के समय से पूर्व चल रहा है। तो ईसा मसीह के समय से 563 साल पहले बुद्ध जी का जन्म हुआ था और 483 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई और इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक क्या है? त्रिपिटक। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बुद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो पीटक कहा जाता है इसको। और 3 पुस्तकें हैं तो इसलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। मेनली जो बुद्ध धर्म की पुस्तकें होती हैं उन्हें पीटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है तथा पुनर्जन्म को मान्यता देता है। तो बुद्ध धर्म में कोई भगवान को नहीं माना जाता, वो लोग ज्ञान को मानते हैं, ठीक है। और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म क्या होती है। आत्मा वगैरह की कोई कल्पना इसमें नहीं करी गई थी कि आत्मा होती भी, उन्हें ये पता ही नहीं था कि आत्मा है या नहीं है, इस पर कुछ विचार नहीं है उनमें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बुद्ध से रिलेटेड थोड़ी और चीज़ें हैं। तो जन्म का प्रतीक क्या है? जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि
घोड़ा बुद्ध के जीवन के किस पक्ष को दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन थे, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, एक बार बस आप देख लीजिए, एक बार नजर डाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो जन्म जब होता है उनका, तो उसे कमल व सांड के चिन्ह से दर्शाया गया है, और गृह त्याग को घोड़े के चिन्ह से दर्शाया गया। तो आप समझ जाएंगे, जब गृह त्याग करते हैं तो कोई व्हीकल चाहिए, और व्हीकल के रूप में पुराने समय में क्या यूज किया जाता था? घोड़ा, हाथी। तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। और ज्ञान, पीपल वृक्ष के नीचे जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान का प्रतीक क्या होगा? पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष। निर्वाण, निर्वाण मतलब क्या है? उनका ज्ञान को देना। तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ज्ञान को देना, निर्वाण कहलाएगा। तो निर्वाण क्या है? प्रतीक चिन्ह, पद चिन्ह। उनके पद चिन्ह है वो निर्वाण के प्रतीक हैं। आप मान सकते हैं उन्होंने ज्ञान बांटा, वो कई जगह गए ज्ञान बांटने के लिए, पैदल चलते, तो पद चिन्ह से निर्वाण दर्शाया गया है। अब मृत्यु की बात करें तो मृत्यु को स्तूप के रूप में दर्शाया गया, क्योंकि जब ये माना जाता है कि जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध जी की, तो उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया, 8 हिस्सों में बांटा गया, और उसे अलग अलग जगह पे मठ बनवाए गए, जो कि स्तूप बनवाए गए। ठीक है, एक ऐसा स्तूप आपको सबसे ज्यादा फेमस आपको पता होगा, सांची स्तूप, जो कि अशोक महान ने बनवाया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या हैं, और इन्हें याद कर लीजिएगा। कई एग्जाम्स में बौद्ध सभाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन बन जाता है, या प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको टाइम सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम सीक्वेंस आपको बताना चाहिए। 583 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था, और 463 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। बस ये याद करना है। यहाँ पर आपको बौद्ध सभाओं में ना ही उनका समय याद करने की जरूरत, और ना ही अध्यक्ष याद करने की जरूरत। ठीक है, आपको क्या याद करना है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह। राजगृह आपको याद ही रहेगा, क्योंकि मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। मगध क्या सबसे पुराना महाजनपद है। तो राजगृह प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय हुई वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, ये कोई किसने करी थी इसकी स्थापना? उदयन ने। और चतुर्थ बौद्ध संगीति अपनी कुंडलन में हुई। और नाम याद रख लीजिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क। मैंने तो इसी तरह नाम याद रखे हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क। ये बार बार बोलते गए और याद हो गए। अब इनको याद रखने 2 फायदे हैं। एक तो क्वेश्चन में जाता है कभी कभी, जैसे बुद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक इनमें से कौन से थे, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो ये 4 नाम याद रखेंगे तो आपको ये भी हो जाएगा कि कौन कौन शासक थे जो बुद्ध धर्म को मानते थे, और किस किस के शासन काल में याद हुआ कौन सा बौद्ध संगीति, वो भी याद हो जाएगा एक सीक्वेंस में अगर याद करते हैं तो आप। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड है। नेक्स्ट आता है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो आपको 2 शाखाएं पता होनी चाहिए बौद्ध धर्म की, जिसमें वो विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान क्या है, एक बार बता देता हूं आपको सिंपल नॉलेज के लिए। हीनयान वो लोग हैं जो अपने निर्वाण को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, और महायान कौन लोग हैं? जो दूसरों के निर्वाण को ज्यादा महत्व देते हैं, वो दूसरों को शिक्षा देने पर ज्यादा गौर देते हैं। वो सोचते हैं हमारा निर्वाण का समय लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लोगों की भलाई पहले होनी चाहिए। ठीक है, हीनयान आप सिंपल समझ सकते हैं, जो अपने लिए सोचते हैं पहले, और महायान जो दूसरों के लिए अपने से पहले सोचते हैं, वो महायान वाली शाखा के लोग हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट मठ के नाम में नीचे दे दिया। बोधिमंठा मठ कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में। तो बोध गया बिहार में बोधिमंठा मठ पड़ता है। सांची स्तूप तो आपको पता ही होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है, अशोक महान ने बनवाया था। एक स्तूप और इंपॉर्टेंट है जिसका आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो वो है रुक्मिणदेही स्तूप। ठीक है, रुक्मिणदेही स्तूप कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु लुम्बिनी में पड़ता है, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में रुक्मिणदेही स्तूप पड़ता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, जैन धर्म आता है। जैन धर्म में हम वही सब चीजें पढ़ेंगे जो हमने बुद्ध धर्म में पढ़ी। जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकार थे। तीर्थंकार मतलब समझ सकते हैं आप, लीडर। तो 24 अलग अलग लीडर हुए जैन धर्म के, और 24वें लीडर थे जो तीर्थंकार थे, वो आखिरी तीर्थंकार थे। तो प्रथम तीर्थंकार ऋषभदेव थे, जिन्होंने जैन धर्म की संस्थापना की। उसके बाद जो बीच में तीर्थंकार है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 23वें तीर्थंकार का नाम आपको याद होना चाहिए, नाम था पार्श्वनाथ, और इनका साइन क्या था? हाँ, सिंबल मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रथम तीर्थंकार ऋषभदेव, इनका सिंबल था सांड, बुल। 23वें तीर्थंकार पार्श्वनाथ, इनका साइन क्या था वो भी याद रखिएगा, सर्प, स्नेक। ऐसे 24वें तीर्थंकार जो कि अंतिम तीर्थंकार थे, और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का जिन्हें माना जाता है वो थे महावीर स्वामी जी। इनका साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉयन, सिंह इनका साइन था। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व हुआ था, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली में। ठीक है, लिखा हुआ है कुंडराम, कुंडराम काट दीजिएगा, कुंडल ग्राम ये लिख लीजिएगा। कुंडल ग्राम में वैशाली में इनका जन्म हुआ था। आपको सिर्फ कुंडल ग्राम याद होगा तो इजीली हो जाएगा। कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के शुद्धोधन। और इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ।
वो कौन से कुल से थे, कौन से क्लैन से थे? वो थे शाक्य गण से, ये है श्रात्रक कुल से। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कौन से कुल से रिलेट करता है। ये है श्रात्रक कुल से जैन धर्म, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी किस कुल से थे? वो थे शाक्य गण से। ठीक है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और हमने गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या पढ़ा था? सिद्धार्थ। ठीक है। काफी ज्यादा सिमिलरिटीज आपको दिख जाएंगी, आप साइड बाय साइड दोनों को रीड कर सकते हैं। ठीक है। महावीर स्वामी को साल का वृक्ष होता है, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी को हमारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। थोड़ी कठिन भाषा होती है एज अ कंपेयर टू पाली। पाली भाषा सब लोग बोला करते थे, लेकिन प्राकृत भाषा थोड़ी उच्च कोटि की भाषा उस समय मानी जाती थी। तो इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए और उनके ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में है। ठीक है। प्रथम जैन अनुयायी कौन बने? ठीक है। जैन धर्म को मानने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे, उनके ही दामाद थे जामिल। उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, वो याद रखने की जरूरत नहीं आपको। और इनके दामाद थे जो जामिल, वो प्रथम जैन अनुयायी बने। ठीक है। ऐसे तो काफी सारे पॉइंट है, जैसे गौतम बुद्ध के बीवी का नाम, मतलब पत्नी का नाम यशोधरा था, उनके पुत्र का नाम राहुल था। वो चीजें याद करने वाली नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। ऐसी प्रथम जैन अनुयायी याद रखिए, उनके दामाद जामिल थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी? चंपा। इनके कोई रिलेशन में नहीं थी, जैन भिक्षुणी बनी चंपा। ठीक है। जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। जैसे हमने देखा था बुद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद हीनयान और महायान में बट गया, ऐसे ही जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। कौन से थे वो? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर आपको पता है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो नग्न रहते हैं, कुछ भी वस्त्र धारण नहीं करते। तो स्थूलभद्र थे, उनके शिष्य श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु जी थे, उनके शिष्य दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु ने ही जो जैन धर्म की किताबें हैं, जैन धर्म के धार्मिक पुस्तकें, उनकी रचना भी की है। जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, जैसे हमने बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या पढ़े थे? बुद्ध धम्म संघ। ऐसे यहाँ पे त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। हमने पढ़ा था बुद्ध धर्म में तो आत्मा को जानते ही नहीं थे, आत्मा के बारे में कुछ बात ही नहीं की गई। यहाँ पे आत्मा को कोई मान्यता नहीं दी गई, सेम समझ सकते हैं, दोनों ही धर्म सेम है। यहाँ पे आत्मा के बारे में कुछ नहीं दिया। ठीक है। पुनर्जन्म में दोनों धर्म विश्वास रखते थे। कर्मवाद में जैन धर्म विश्वास रखता था। ठीक है। जैन, हमने बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कर्मवाद के विषय में। और अनीश्वरवादी, हम ये कह सकते हैं दोनों धर्म, कभी कभी क्वेश्चन आता है बुद्ध धर्म और जैन धर्म में किस बात को लेकर समानांतरताएं थी। ठीक है। दोनों के विचार थे उस बात को लेकर, एक थे अनीश्वरवादी। दोनों ही धर्मों में भगवान को नहीं माना गया है। ये लोग पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। आत्मा की कोई मान्यता नहीं है, भगवान की कोई मान्यता नहीं है, अनीश्वरवादी थे। ठीक है। ये याद रखना है आपको, अनीश्वरवादी थे दोनों धर्म। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया। हमने देखा था गौतम बुद्ध ने अलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, ऐसे ही जैन धर्म ने भी अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ठीक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिस मूर्ति का नाम क्या रखा गया? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय द्वारा किया गया। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है, इसको आपको याद रखना है, पूछा जाता है। कर्नाटक में श्रवणबेल, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का इंपॉर्टेंट स्थल कौन सा है? तो वो है श्रवणबेलगोला। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कैसे। और यहीं पर चामुंड राय, जो गंग वंश के थे, मंत्री थे गंग वंश के चामुंड राय, इन्होंने विशाल बाहुबली की मूर्ति बनवाई थी, गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई थी। ऐसे ही हम बुद्ध धर्म की एक मूर्ति कहें, याद आ रहा है वो बता देता हूँ। 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश की रिवालसर झील पे बनवाई गई है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्ट्रैटेजी में नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, या फिर जैन धर्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है दक्षिण भारत में? तो श्रवणबेलगोला, जो ही कर्नाटक में पड़ता है। खजुराहो के जैन मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। खजुराहो के जैन स्मारक किस शासकों द्वारा बनवाया गया, या फिर खजुराहो के स्मारक किस धर्म से रिलेटेड है? किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कल्पसूत्र, जैन धर्म की पुस्तक है जिसको भद्रबाहु द्वारा लिखा गया। तो मैंने बताया था कि भद्रबाहु ने इनकी धार्मिक पुस्तकें लिखी जिसका नाम है कल्पसूत्र। ठीक है। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि बुद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तकों को किस नाम से जाना जाता है? तो पीटक नाम से जाना जाता है। उनकी 3 पुस्तकें, तो उसे पीटक कहा जाता है। ऐसे जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को आगम कहा जाता है, आगम नाम से जाना जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आगम, इसको मत भूलना। आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को। महावीर की जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। अब इनकी मृत्यु कब हुई? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, 72 ईयर्स में
और क्या समय चल रहा था 468। अगर आपको इनकी एज याद रहेगी 80 वर्ष और 72 वर्ष और जन्म का समय याद है तो आप माइनस करके निकाल सकते हैं सिंपल। 72 वर्ष माइनस कर देंगे 540 में 72 माइनस कर 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में मृत्यु हुई इनकी। ठीक है, पावापुरी में मृत्यु हुई, याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा, बुद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा हमने याद करे थे कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, कालाशोक के बाद अशोक, कनिष्क। कालाशोक को हमने थोड़ा नाम छोटा करा, अशोक आ गया, उसके बाद कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ऐसे जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रगुप्त मौर्य जी। ठीक है, आपको चंदेल शासक पता होने चाहिए। चंदेल शासक तो आपको सिंपल पता चल जाए, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करा था इन्होंने, तो ये जैन धर्म को मानते होंगे। और कलिंग, नरेश, खारवेल याद रखिए, ये 3 राजा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आप उनका भी नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये 5 नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो भी याद करने वाली चीजें हैं, वो सब मैंने आपको बता दी हैं। आपको बस इसकी रिवीजन करनी है, एक कहानी की तरह दोनों धर्म को साथ में पढ़े तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा भी कई और धर्म इंपॉर्टेंट थे, जैसे शैव धर्म, विष्णु धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, वो सब भी आए, लेकिन उनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो आगे मंदिर वगैरह होंगे वो मैं आपको आगे जब हम पढ़ेंगे चोल चालुक्य उनमें बता दूंगा। ठीक है, शिवलिंग उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, ये पूछे कि शिवलिंग उपासना के बारे में सर्वप्रथम हमें कब पता चला, तो हड़प्पा संस्कृति में खुदाई के टाइम हमें शिवलिंग के साक्ष्य मिले थे, तो वहीं से हमें पता चलता है कि वो लोग भी शिवलिंग की उपासना किया करते थे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है। तो इसी में हमको लिंग पूजा के बारे में पता चलता है, लिखित मिलता है विवरण, और साथ में हमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, तो हमें पता चलता है लोग विष्णु की पूजा भी किया करते थे। वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था, तो वो अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है। और किसने बनवाया था, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, और ये विष्णु जी को समर्पित है। तो ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए। अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ, कंबोडिया में। विश्व सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, अंकोर वाट का मंदिर। किसने बनवाया, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। और किसको समर्पित है, किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। बाकी आपको याद होंगी चीजें, वो चीजें मैंने लिखी नहीं, जैसे इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह। ईसाई धर्म की प्रमुख पुस्तक बाइबल। ये सब आपको याद है, इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं है। पारसी धर्म के बारे में आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि पवित्र ग्रंथ कौन सा। जैसे एसएससी के एग्जाम में जो एनालॉजी का क्वेश्चन आता है उसमें ये क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे लिख दिया कि हिंदू धर्म रामायण, ऐसे हिंदू धर्म श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, इसी तरह लिख दिया कि पारसी धर्म और ब्लैंक छोड़ दिया, तो हिंदू धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत गीता है। ऐसे ही पारसी धर्म की पवित्र ग्रंथ आपको बताना है, तो आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत आ सकती थी। जैनदा अवेस्ता पारसी धर्म की पवित्र ग्रंथ है, तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया, याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो जितने भी मुख्य धर्म थे उनके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। अब आपका काम है आपको इसको याद करना है। ठीक है, और जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसके क्वेश्चंस हम एक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।